हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जॉय। तो आज आइए हम लोग ह्यूमन आई पढ़ना शुरू करते हैं। और ये ह्यूमन आई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बोर्ड में आपको एक डिफेक्ट ह्यूमन आई का बताने के लिए आपको ये 5 नंबर या 4 नंबर का सवाल जरूर आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन आई को हम लोग कैसे, सबसे पहले ह्यूमन आई का हमने सबसे पहले इसका डायग्राम समझेंगे और फिर उसके बाद डिफेक्ट को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका फ्रंट पार्ट जो आई का रहता है वो आपका रहता है कॉर्निया। जो फ्रंट पार्ट आई का वो हो गया आपका कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट रहता है, ये आई का एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। उसके बाद अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो कि लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड रहता है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर लेंस और कॉर्निया के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर। मीनवाइल विट्रस ह्यूमर क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर रेटिना से पहले हो और लेंस के बाद हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। उसके बाद आपका होता है इरिस। इरिस क्या होता है, ये जो आपका ना लेंस का आप आगे वाला पार्ट देख पा रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, इरिस। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेरी मसल्स क्या होते हैं, ये जो होता है ना वो आपका मसल्स, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर कॉन्वेक्स लेंस हो गया तो इसे ये पकड़ने का, या इसे ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स ओल्ड एज में आप देखोगे प्रॉब्लम सिलेरी मसल्स में ही आता है, और जिसकी वजह से हमारा जो लेंस होता है वो डिफेक्टेड हो जाता है। उसके बाद रेटिना क्या होता है, ये एक तरीके का स्क्रीन है जहां पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। ऑप्टिक नर्व्स क्या होते हैं, ऑप्टिक्स नर्व जो होते हैं वो आपका उनका मेन फंक्शनिंग क्या होता है, नर्व्स का, जो हम जो चीजों को देख रहे होते हैं वो किस फॉर्म में देख रहे हैं, वो लाइट एनर्जी में, वो चीजें किस फॉर्म में आ रही है, लाइट एनर्जी में। तो जो ऑप्टिक्स नर्व है ना, वो ऑप्टिक नर्व का मेन रोल क्या है कि वो ऑप्टिक नर्व क्या करेगा, लाइट एनर्जी को चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो किसको सेंड कर देगा, वो आपको सेंड कर देगा माइंड को या फिर ब्रेन को। ठीक है, वो आपको सेंड कर देता है ब्रेन को, और फिर ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करके वो चीजों को हमें सही डायरेक्शन में दिखाता है। और अब इसलिए बात है, अब हम लोग देखेंगे किसी चीजों को हम लोग देखते कैसे हैं। तो जैसे हम लोग किसी चीजों को देखते हैं, वो नेचर जो हमारा था वो होता है हमारा रियल, यानी हम किसी चीजों को रियल के फॉर्म में देखते हैं। तो अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि जब चीजें हम रियल के फॉर्म में देखते हैं तो फिर हमें वो चीजें वर्चुअल क्यों दिखती हैं, यानी वो सीधा क्यों दिखती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। आपने देखा होगा कि रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, तो वर्चुअल और हमेशा क्या होता है, इरेक्ट। तो रियल इमेज को जो यहाँ पे ऑप्टिक्स नर्व, ऑप्टिक्स नर्व पे दो और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है रॉड्स एंड कॉन। तो रॉड्स एंड कॉन क्या होता है, जो रॉड्स एंड कॉन होता है ना, रॉड्स आपका लाइट के प्रति सेंसिटिव रहता है, और जो कॉन्स रहता है वो आपका कलर के प्रति सेंसिटिव रहता है। तो आपने देखा होगा या सुना होगा बहुत सारे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है, यानी उनका जो कौन का पार्ट है वो डैमेज रहता है, और ड्यू टू दैट दे कांट बी एबल टू डिस्टिंग्विश सो मेनी कलर या अदर कलर, यानी वो यही रीजन से ना वो अपने कलर को पहचान नहीं पाते हैं। उसके बाद अब कोई भी चीज आप देखो, आई एक ऑर्गन है तो इसमें डिफेक्ट आना इट इज ना नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि ये लगातार जब ये काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कोई आप मशीन मिले उसमें डिफेक्ट आना पॉसिबल है। तो डिफेक्ट क्या क्या होता है, सबसे पहले हो गया मायोपिया। मायोपिया को हम लोग बोलते हैं नियर साइटनेस, और हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटनेस। नाम पे मत जाइएगा, नाम जैसा इसका वैसा ठीक उल्टा काम है। मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटनेस लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे आपको नजदीक की चीजें दिखेंगी और दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, यानी द डिफेक्ट इन विच ह्यूमन आई कैन बी एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड, या आप इसे उल्टा समझ सकते हो। नियर साइटनेस मतलब क्या, आपको फार की चीजें नहीं दिखेंगी, नियर मतलब फार की चीजें नहीं दिखेंगी, और जहां फार है वहां पे आपको नियर की चीजें नहीं दिखेंगी। कैटरेक्ट क्या होता है, और ये दोनों डिफेक्ट आप देख पाओगे आपका स्क्रीन पे, दोनों डिफेक्ट का आपका रेड डायग्राम और उसका डिफेक्शन क्या वो आपका आ चुका होगा। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट एक ऐसा आई का विजन जिसमें होता है क्या ना कि ओल्ड एज पर्सन का, आपने ये देखा होगा कि जो लेंस है ना वो उस पर डस्ट लाइक स्ट्रक्चर, हेज लाइक स्ट्रक्चर पूरा जम जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में ना हम लोग मोतियाबिंद भी बोलते हैं, जिसमें होता क्या है कि जो आपका लेंस है वो क्या होता है, उस पर आपका एक पूरा डस्ट लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पे हो ही नहीं पाता है। और यही बेसिकली रीजन है कि आपका
रेटिना पे ना होने की वजह से वो किसी इंसान को प्रॉपर दिखता नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करके जो ये आप कॉन्वेक्स लेंस देख पा रहे हो ना, उसे दूसरा ट्रांसप्लांट करके दूसरा लेंस वहां लगाया जाता है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपी का जो डिफेक्ट है उसे हम लोग कैसे सुधारते हैं, उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से सुधारते हैं। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये लास्ट टाइम रिवीजन में आप इन 3 टॉपिक को जरूर देख के जाएं, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और कैटारेक्ट, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मायोपिया में हम किसे सुधारते हैं, कॉनकेव लेंस से। तो आप देख पाओगे आपका स्क्रीन पे दोनों रे डायग्राम आ चुका हो। कैटरेक्ट मैंने बता ही दिया, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें, और ह्यूमन आई का बस इतना ही टॉपिक बोर्ड के लिए जरूरी है, उसे आप पढ़ लें।